Hello, friends. A warm welcome and continuing from the point where we left last time, and we are picking up the key thing from there only, from question number 51. With reference to later Mughals, which of the following is not the reason for their downfall? ये question पूछ रहा है. The appointment of the nobles as the governors who controlled the offices of the revenue and military administration. कौशिक, क्या ये reason था? नो सर। ये downfall का reason नहीं है. अपॉइंट नोबल्स एज अ गवर्नर हु कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री। मैंने सर पूछा ये मोस्ट statement reason है. नहीं सर, हाँ? क्योंकि सर नोबल्स का तो पहले भी थे ना जो कंट्रोल कर रहे थे रेवेन्यू एंड मिलिट्री। तो अपॉइंटमेंट लेकिन अगर अब जो नोबल्स। नोबल्स लेटर मुगल पीरियड में अगर नोबल जो हैं वो अगर पावरफुल होंगे और उसको अगर आप जमीर आप उसको गवर्नरशिप दे भी रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रूल करने की कोशिश नहीं करेंगे. हाउ दिस इज नॉट अ रीजन, दिस इज अ रीजन. हाँ सर, ओके, लुक इनटू इट, मोस्ट दिस इज अ रीजन. प्रोबेबल देख सकते हैं मतलब स्टेटमेंट में। ऐसा कुछ नहीं, दिस इज अ रीजन. Yes. peasant and जमींदारी rebellions in many parts of northern and western India seize the local economic resources. मानसी, ये कारण है कि नहीं है? है सर। हम्म। डाउनफॉल का रीजन है सर। अगर चलो ये भी है. The attack of Nadir Shah in 1739, is it a reason? यस सर। Okay, अगर ये भी रीजन है. The old Mughal provinces like Awadh broke its formal ties with the Mughal emperor. क्या ये भी रीजन है? नहीं सर। हाँ. तो सर नहीं सर, ये नहीं है ना, क्योंकि अवध ब्रोक इज फॉर्मल टाइज लिखा, हाँ. ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ. तो इसलिए सर मोस्ट प्रोबेबल है डी गलत है। ए तो और डी डी, इज क्योंकि डी पूरे गलत है। ब्रोक इट्स फॉर्मल टाइज, जबकि फॉर्मल टाइज था। टाई रखे वैसे ब्रेक अवे हो गए. So you got confused in statement one. You have to be more careful यस। and don't get confused. Be confident. Lucknow Pact 1916. The pact dealt with the structure of the government of India. Parvesh. No. Okay. The pact was headed by Bal Gangadhar Tilak from the Indian National Congress side. Achal. Sachin. सर हेड नहीं करेंगे सर। अच्छा, क्यों? कौन करेगा हेड? सर प्रवेश. सर बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंडियन कांग्रेस जो है उसके इंडियन कांग्रेस ने कभी इतना दर्जा दिया नहीं बाल गंगाधर तिलक को कि ऐसे ऐसे पैक्ट में उनको लीड करके मतलब हेड करके भेजेंगे तो अच्छा, जी। तो तो सर ये सेकंड ऑप्शन गलत है और आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। सर नहीं, सेकंड ऑप्शन में द पैक्ट वाज हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस साइड. तो कौन होगा इस पैक्ट को हेड करेगा? जो, चलो, तिलक को दर्जा भी नहीं दिया कभी कांग्रेस ने. क्या भाषा है आप, मतलब क्या बोला जाए यार. मतलब ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल भाषा, बहुत अच्छी है. जैसे स्पोक्स पर्सन होते हैं आजकल किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो बहुत अच्छा बोलते हैं ऐसा. पर आपको ऐसा नहीं बोल. आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं. बाल गंगाधर तिलक आत्मा थे गांधी जी के लिए. बाल गंगाधर तिलक के इंस्पिरेशन से ही गांधी जी आगे बढ़े. बाल गंगाधर तिलक के एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज से ही गांधी जी को लीड मिली. और गोपाल कृष्ण गोखले अगर कांग्रेस का दिल थे या दिमाग थे, तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का दिल थे. तो आप दर्जा कांग्रेस ने नहीं दिया. उस समय राहुल गांधी नहीं थे ना, उस समय सोनिया गांधी थी. तो इस तरह के शब्द हमें समझने में मदद नहीं करते. ओके औशिक. सर टू सही है, टू तिलक सही है, रहेंगे बिल्कुल. हाँ। और थ्री भी सही है, पेव्ड वे। वे तो हाँ. करे गए। टू थ्री फर्स्ट वाला सर डाउट है कि सर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो, उसमें क्या डेल्ट विद द बदलाव आना स्ट्रक्चर। चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे बढ़ना चाहिए, ये है. डेल्ट विद द अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर लेंगे ऑफ. तो सही हो सकता है सर। हाँ, ब्रॉड ही लेंगे तो उसका क्रिटिक है ये, इसलिए वो भी सही होना चाहिए. हाँ सर, डी हो। नो सही है डी हो।
पूना सार्वजनिक सभा की कोर आइडियोलॉजी, पूना सार्वजनिक सभा की कोर आइडियोलॉजी, स्टेटमेंट नंबर 1, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। करुणा, ये क्वेश्चन गलत है यार, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत छाप दिया, ये क्वेश्चन कुछ और था। पूना सार्वजनिक सभा नहीं हो सकता ये, आई डाउट। अगर इसमें अगर मैं बोलूंगा भी तो मैं बी आंसर बोलूंगा। वहां से पी, पूना सार्वजनिक मोस्ट सभा को बी, प्रोबेबल ए नहीं, सी बी और है या तो बी या डी, डी बोलूंगा मैं, डी। सर। लेकिन बात यहाँ पर है ना, कोर लिखा हुआ है, कोर आइडियोलॉजी, तो कोर आइडियोलॉजी बोले ना कि जनतंत्र, तो कोर हो सकता है, मतलब आप सोचेंगे। नहीं तो डिमांड तो उठाते थे, नहीं तो जनतंत्र गणतंत्र नहीं उठा सकते 1870s में, डिमांड वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट, क्यों दिव्या? सर बी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है। यस सर। साहब बट जो बता रहा डिमांड, मतलब वो एक्शन हो गया, आइडियोलॉजी हो सकता है ना कि खुद का भी लोग पहले करना। डी होना चाहिए, उस टाइम आप नहीं बोल सकते पीपल शुड बी सोवरेन। पूना सार्वजनिक सभा, पूना में जो होने वाली बातें हैं, जो वहां की जो गवर्नमेंट और जो सोशल इश्यूज है उनको उठा रहा है बस वो। चलिए सर आगे। सार्वजनिक का मतलब एक्सप्लेन करके नहीं फिर ऐसे ये बताया हुआ है नहीं, उन्होंने नहीं कि डी होगा, सभी जन के लिए। नहीं हो सकता। सोवरेन तो उस टाइम तक तो उन्होंने भी नहीं बोला, दादा भाई नौरोजी ने, ये कैसे बोल देंगे? एमजी रानाडे ने नहीं बोला, एमजी रानाडे इज द कोर पार्ट ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक, यहां पर सार्वजनिक का मतलब है पब्लिक। स्वदेशी मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ, करुणा, करेक्ट आंसर, The partition of Bengal. विच ईयर? So, मानसी, सर 1905। हु वाज द गवर्नर जनरल आंचल? दिव्या, सचिन, सर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। Gadar, an early 20th century movement among the Indians, particularly principally Sikhs living in the North America, was started to a and British rule in their homeland of India. Mansi, ट्रू सर, ए होना डिमांड, चाहिए। जो डिमांड है इक्वल राइट इन अमेरिका, ऐसा कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बाद में गदर के द्वारा अमेरिका में? ऐसा कुछ नहीं हुआ। डी स्टेटमेंट बताओ मानसी, फाइट अगेंस्ट डिमांड फॉर, डिनाइड परमिशन। हाँ बोले, नहीं सर यही हो। डी स्टेटमेंट बताइए, सर डी, फाइट अगेंस्ट, डी डी स्टेटमेंट बताइए, उसका नाम क्या होगा? ये कौन सा सर, इवेंट था? हाँ, कोमागातो कोमागाता। मारू। आंचल कौन से साल में? कोमागाता मारू। प्रवेश, सचिन, सर कौन से साल में? कोमोगा तमारू सर कौशिक, 1913 30s हो तक सकता सर। है, 1913, 1930 नहीं, 13-14 होगा सर, वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 14। हाँ तो 14 का अर्ली है, 1913, 14 ठीक है। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन नवंबर 1927 by the British conservative government for which of the following reason? To suppress the Khilafat movement. Mansi, फॉल्स सर। to disclaim any intention to annex Indian states. Achal, फॉल्स। to abolish the diarchy in the provinces. Parvesh, false है sir. what was set up? What was set up to think about abolishing diarchy in the provinces? Parvesh, what was set up? Yes, sir. मतलब क्या ऐसा, मतलब किसने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि डायरकी प्रोविंसेस में अबॉलिश हो जानी चाहिए? सर बोला था तो साइमन कमीशन ने भी। हम्म,
So D statement is correct. To report on the working of the Indian Constitution established by the Government of India Act 1990. Rayoti was a predominant form of indigo cultivation in which of the following state? Achal. करुणा. आंचल. सर आई थिंक बंगाल होगा. बंगाल. आंचल. सर बी हाँ आंचल क्या? बी 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 बंगोल बी फॉर बंगोल. बंगाल. अच्छा तो बंगाल में अच्छा ठीक है ओके सर लेट्स वो सी. भी आ जाएगा ना सर, बिहार भी, सब बाकी सब भी आ जाएंगे उसमें, इसलिए बंगाल. एनीवन डिफरेंट आंसर? नो तो सर, मद्रास होना चाहिए, रोहतवाड़ी सर, क्योंकि बंगाल में परमानेंट इंडिगो इंडिगो कल्टीवेशन. इंडिगो है. ये तो माता मानसी इंडिगो है. बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये सब में. विद सर लेकिन रियातवाड़ी सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे. रेवतवारी नहीं है, रेवती जो पेजेंट है उनका बात. यानी कि खुद फार्मर वहां पर भी खुद करते थे इंडिगो में भी. बस रेवतवारी से इसको जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो रेवतवारी बोल देगा. रेवतवारी तो है लेकिन मद्रास के अलावा अगर वो फॉर्म कहीं और होगा तो उसको रेवती बोलेंगे. With reference to zamindari system, which are the following statements? According to the following statements, it was introduced in the provinces of Bengal, Bihar, Odisha, and Varanasi. Achal. सर वाराणसी नहीं होगा. अच्छा. Okay. The landlord or zamindar had a whole village or group of villages under their control. Mansi. ट्रू सर. Royatwari system was similar to zamindari system. Or it? ये तो फॉल्स है सर. सर पहला वाला वाराणसी होगा क्योंकि उसी के अंदर में आएंगे, और दूसरा वाला में जो महलबारी सिस्टम में बात हो रहा है कि जमींदार जो होंगे वो होल विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज अंडर द कंट्रोल, एक ही साथ लैंड कलेक्ट करेंगे तो महल इसको बोलते हैं. नॉर्थ वेस्ट और पंजाब में. दूसरा गलत है, पहला सही है, थर्ड गलत है. तीसरा गलत है. Would dispatch. Promotion of literacy among the people using English medium of language. और प्रवेश. ट्रू है. Introduction of scientific research and rationalism in traditional Indian education. Mansi. फॉल्स सर. Creation of employment opportunities for native Indians. Achal. सर फॉल्स. अच्छा. To educate Indian people in order to create a class of civil servants. सर औशिक. सर डी मैं मारूंगा क्योंकि सर सिविल सर्वेंट हो सकता है कि नीचे लेवल मुंशी से भी बोल सकते हो उसको. ए ही होना चाहिए सर. सर वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इंडियन की कोई सिविल सर्वेंट की क्लास बनाएंगे. उन्होंने ये बोला कि इंडियन को जो क्लरिकल जॉब होती है उसके लिए एजुकेशन देंगे बस. तो वो क्लरिकली तो अगर आप सिविल सर्वेंट भी बोल सकते हो उसको. क्लर्क भी तो एक सिविल सर्वेंट ही है. सर Brown. यहाँ पर सर जो सिविल Most सर्वेंट appropriate description. मोस्ट. ऑब्जेक्टिव सर सर आई ए गो ही होना. ए आई विल आल्सो गो विद ए. Okay. नहीं सर ए नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम को उतना प्रमोट क्या? नहीं करेंगे, वो बोलेंगे लोकल लैंग्वेज और फिर डाउनलोड फिल्ट्रेशन को क्या? put करें. ये है सर इसका आंसर. बी. A. B तो A. हो नहीं सकता. ए. Most बी है सर. बी दिया हुआ है. हाँ बी दिया हुआ है सर. बी तो हो ही नहीं सकता. बी. मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन बी कैसे हो सकता? क्या लिखा है पढ़ो. सर इन्होंने लिखा है इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंड द एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया इशू बाय द वुड the president of the board of control of the company. It has come to known as the Wood Dispatch. Outlined the education policy that was to be followed in India. It emphasized once again the practical benefit of the system of European learnings as opposed to Oriental knowledge. One of the practical use of the dispatch point to was economics. European learning, it said, would enable Indians to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of the development
developing the resource of country, introducing them the European way of the life would change the test of desire Sure. and create the demand of benefit हाँ British good. हाँ बस अगर जो लिखा है, हाँ आशिक बोलो। सर बात यह है ना कि उन लोग के हिसाब से लिखा हुआ है एक चीज कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुड डिस्पैच क्या चाहेंगे, तो उसके उसके हिसाब से चाहेंगे ना कि ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन जो रहेंगे उसमें साइंटिफिक रिसर्च रैशनलिज्म प्रमोट करे कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। उसका। सर सर हाँ बोलो। हाँ अभी दिव्या ने भी बोला ना, पूरा जो दिव्या ने बोला उसमें ये है। एक बार ये स्टेटमेंट ही नहीं आई। हाँ वो डी होना चाहिए। ए होगा सर, डी क्यों होगा? चलो ये मान लो, चलो ठीक है, ए रख लो, चलो ठीक है, आगे चलो। सतनामी मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, करुणा। आई थिंक गलत है ये। सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव फुले, सचिन। Yes, sir. True, sir. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, केसी सेन, मानसी। तो फॉल्स हो सकता है। अच्छा ओके, तो सर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसकी होगा? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मानसी किसका है? आई थिंक पेरियार। पेरियार। पेरियार का दूसरा नाम? तो दूसरा नाम तो नहीं पता। ये सामने लिखा हुआ है, ईवी रामास्वामी नायकर। नायकर। अच्छा। केसी वही ना, डरो। सेन सर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है ना सर। डर के रहिए, घबराते रहिए, खुद पे डाउट करते रहिए, कुछ नहीं होगा। सर ये सतनामी किसका है सर? बाबा राम सिंह। सर ये बंगाल में हुआ था ना सतनामी वाला? नहीं, पंजाब। पंजाब। कूका मूवमेंट भी थी ना उनकी। हाँ जी। उसका क्यों नाम था आशिक? क्यों वो कूका मूवमेंट कहते थे उसको? सर कुका ट्राइब थी ना वहां पे, इसलिए। ओ भाई नहीं, क्योंकि वो तो वो कूकते थे। कुकी ट्राइब है वो, प्रवेश मणिपुर कुकी वो वाला। तो मन। मैं बात कूका कर बना सर दिया। वो कुका था कूकते कि थे, प्रोक्लेम करते थे। जो सिख के जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो सिंपल लाइफ है, उसको प्रमोट करते थे, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुका। तो सर हाँ ये चीज सिख रिफॉर्म मूवमेंट है, लेकिन कुका मतलब कुकते मतलब। अरे मतलब ऐसे जैसे बोल आजान के। होती है, हाँ अल्लाह, हाँ, तेज तो बोलते इनको। हैं। तो हाँ। एक वर्ड में। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल वाज कमांडेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो, मानसी। ट्रू हो सकता था। Battle resulted in the Treaty of Allahabad, in which the Mughal emperor surrendered sovereignty of Bengal to the British. प्रवेश। रॉन्ग है सर। वेरी गुड, क्यों? बैटल ऑफ प्लासी का है ये। तेरी क्या करें तेरा। बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी से? सर ये जो ट्रीटी है ना सर, ये बैटल ऑफ प्लासी की बात हुई थी, ये मैं बोल रहा हूँ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई थी? हाँ जी। तो ये जो कौन कब हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद? सर 17। हाँ सर वो 64। हाँ 60। सर 1764 सर। 64 में बैटल हुई है, 65 में ट्रीटी हो गई। सर बोलो प्रवेश। नहीं नहीं सर, आप बता दो। सर मतलब मैं कह रहा हूँ प्रवेश, तू कह रहा आप बता दो, मेरा बाप बनेगा क्या बे? जब मैं बोल रहा हूँ बता दो, बोलो तो बोलो, मुझे मत बोलो, बोलो। स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? सर ये मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है सर। क्यों इनकरेक्ट है, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ। वो प्रोफाउंड रीजन सर मैं भी बता नहीं पा रहा। क्या बुद्धि लगा ले बे, बुद्धि लगाएगा। स्टेटमेंट पढ़ दो, जोर जोर से बोल के, जोर से पढ़ो क्या लिखा है। The battle resulted in 1765 Treaty of Allahabad, in which the Mughal emperor surrendered the sovereignty of Bengal to the British. हाँ, पल्ले पढ़ा कुछ? पल्ले पढ़ा कुछ? हाँ सर मानसी। सर इसमें लिखा है सरेंडर्ड सोवरेनिटी ऑफ बंगाल, तो हाँ, पूरा बंगाल थोड़ी सरेंडर कर देंगे। क्या किया था मानसी? तो दीवानी राइट्स, ट्रेडिंग राइट्स माने दी थी। राइट, बिल्कुल, बस हो गया, खत्म। परवेश, हेक्टर बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नहीं सर, ये भी रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट। सर इसमें रॉबर्ट क्लाइव है सेकंड सर। ऑप्शन हाँ ट्रू।
करेक्ट दिखा रखा है सर सेकंड ऑप्शन। कैसे हो जाएगा ट्रू यार? सोवरेनिटी नहीं दी थी, दीवानी राइट दिए थे। अब सोवरेनिटी वर्ड से अब क्या लगाओगे तो बात और है। सिर्फ दीवानी राइट दिए थे, जो बाकी राइट्स थे दे वर रिमेनिंग विद द रूलर ऑफ बंगाल। इट इज ओनली विद द कमिंग ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड दैट इज हैपनिंग इन 1772 व्हेन ही इज गोइंग टू टेक अवे। जब ये बोलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स कि शाह आलम तूने हमारे साथ चीटिंग की है, हम उसको 25 लाख का जो हर साल ट्रिब्यूट देते हैं वो हम नहीं देंगे, एंड ही विल प्रोक्लेम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। सोवरेनिटी और कॉन्क्वेस्ट में क्या फर्क है? गलत है। चलो नेक्स्ट। With reference to tribal during British rule in India, consider the following statements. The British government in general wanted the tribals to not settle in one place and move from place to place so that their cultural diversity can be spread. Achal, सर फॉल्स होगा। false मतलब होगा। ऐसा क्यों? तो ब्रिटिशर्स का कोई एम ही नहीं था कि भाई कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इस वो तो तरीके से ठीक है, इसलिए मैं ब्रिटिश फॉल्स करूंगा इसको। हाँ जी। ब्रिटिश चाहते थे कि ट्राइबल एक जगह से दूसरी जगह जाए, कि ब्रिटिश चाहते थे वो एक ही जगह रहे? हाँ, हजारीबाग इन द प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर संथाल्स रियर्ड कुकुन्स। परवे औशिक, ट्रू सर। कुकुन्स क्या होता है? कुछ होता है जो सिल्क, जो उसमें निकालते हैं फिर। Initially, the movement of Birsa Munda was aimed at reforming tribal society. मानसी, नहीं सर, क्यों? फॉल्स होगा। क्यों? सर इनिशियली सर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स होगा, जो आउटसाइडर जिसको डिकूज बोलते थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था। सर काला वाला वो चाहेंगे कि जूम कल्टीवेशन नहीं करे, आप एक जगह सेटल हो जाए, तभी संथाल परगना का बात होगा, फिर CNT एक्ट, वो सब उसी का रीजन। सर लास्ट वाला में लिखा हुआ है बिरसा मुंडा रिफॉर्म करेंगे तभी बिरसाइत रिलीजन, आप अपना जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है उसको बढ़ाइए और आउटसाइड इन्फ्लुएंस को कम करिए, ये बात करेंगे। और फिर आप जो बोल रहे हो मानसी, वो फिर आगे कर सर, ब्रिटिश के खिलाफ और नेक्स्ट डिस्कस। लेकिन मूवमेंट का एम इनिशियली होगा कि वो बाद में होना चाहिए ना सर? बाद में कैसे हो इनिशियली जाएगा? पहले होगा। पहले बिरसा मुंडा साहब, उन्हें लगेगा कि जो क्रिश्चियंस हैं, हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हमारा भला होगा, हमें सब लोग मदद करने आए हैं। धीरे धीरे उनको ज्ञान होगा कि नहीं ये गलत है, तो उन्हें मसीहा माना जाएगा। अपने ट्राइबल्स को वो लोग अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंग्रेज और कोई करने नहीं देंगे। तब लास्ट में उन्हें वायलेंट होना पड़ेगा। ठीक है सर। और लास्ट में जब एक मंदिर में वो सो रहे होंगे तो दूसरा ट्राइबल उनको बता देगा ब्रिटिश को जाके कि यहाँ सो रहे हैं, और जैसा कि बहुत सारे हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों और बहुत महान नेताओं के साथ हुआ, उनको ब्रिटिश पकड़ लेंगे और ही विल बी एग्जीक्यूटेड, या जेल जेल में डालने को एग्जीक्यूट कर देंगे। लॉर्ड मैकॉलेज मिनट, इट वाज इन द फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट्स। आंचल, ओरिएंटलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, लॉर्ड मैकॉले ओरिएंटलिस्ट को फेवर करेंगे? आंचल, अच्छा वो तो राजा राम नहीं, ठीक है सर, ये हो सकता है, वो इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट। इट अपोज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी टू सपोर्ट एंग्लिसिस्ट। परवेश, सर इट सपोर्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। क्या है मानसी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी? तो कि मतलब एक क्लास ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो वो ग्रेजुअली फिर फिल्टर डाउन आगे पढ़ा। कौशिक, हाँ सर, एंग्लिसिस्ट मतलब कि इंग्लिश एजुकेशन हो गया, ओरिएंटलिस्ट मतलब कि नेटिव उसको कम। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? परवेश, किसने बनाया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन? कौशिक, नहीं याद रहा नाम मुझे। अरे केसी सेन। It aimed to create public opinion against child marriages for upliftment of social status of women to legalize Brahmo type of marriages. मानसी, तो ट्रू हो सकता है। ट्रू हो सकता है। It asserted Hindu faith over other religions within a revivalist framework, denounced rights, Brahmin supremacy, idolatry and superstitions. प्रवेश, कौन से सर? क्यों? सर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने कभी भी रिवाइवलिज्म की बात नहीं की। और हिंदू फेथ की सुप्रीमेसी की बात की?
नहीं सर, नहीं की, दोनों ही तो चीजों वो की बात बात। बोले, वो बात पहले बोली जाएगी कि रिवाइवलिस्ट बात पहले बोली जाएगी? हाँ सर, वो वाली बात मैंने बोली। It drew inspiration from Upanishad philosophy of Vedanta to aim at religious revival and social reform. आचल, सर फॉल्स होगा। क्यों? कौशिक, सर फॉल्स होगा क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज में आएगा लास्ट में 1890 के समय में हाँ इसी बिल्कुल। वो जब केशव चंद्र सेन बोलेंगे कि मैं भगवान का रूप हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का फ्यूजन हो गया है मुझ में, और नव विधान नाम का वो जब बनाएंगे तब होगा ऐसा। ऐसा। सर It इट वाज depends- अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। और एक्चुअली में हम्म, रिफॉर्मिस्ट थी, लेकिन लास्ट तक कह सकते हो कि आप वो जब अपने उन्हें, केसी सेन को जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाकी सब लोग छोड़ देंगे, फिर केसी सेन बोलेंगे मैं ही भगवान का रूप हूँ, और वो अपनी बेटी की शादी भी कर देगा कम उम्र में, 9 साल की बिटिया का, प्रिंस ऑफ कूच के साथ। तो भाई वही बात है जो सबका होता है, हमारे यहाँ भी जी। कुछ राजा होते हैं जैसे वहां भी राजा थे। इट डिफेंडेड इस्लाम फ्रॉम अटैक्स बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, हिंदू रिवाइवलिस्ट बिलीव इन यूनिवर्सल रिलीजन। करुणा, दिव्या, सचिन, फॉल्स हो सकता सर। ऑल्सो भाई। चलिए आगे। अरेंज द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द कॉलोनियल एरिया इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, परवेश जी, पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट, डॉक्टर परवेश। बंग भाषा प्रकाशिका सभा कौन लाया था और कब आई? सर 1804 के आसपास आई थी। 1804। अच्छा जी। और लाया कौन था? सर अभी नाम तो नहीं। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जो इन्हें लाया और जो मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के ब्रिज का काम करता है। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। थैंक यू कांचन, यू राइट। मद्रास महाजन सभा, परवेश जी, डॉक्टर परवेश, कौन से साल में? 1884। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मानसी, कौन से साल में? नहीं बता सर साल। अरे ऐसे ही बोल देती है, जाके अपने नोट देखो जो तूने मेरे लेक्चर से नोट किए थे, उसमें लिखा था तूने 18 1851। पर ईयर याद नहीं रहते सर। बॉम्बे प्रेसिडेंट, ये बोलकर अपने बर्थडे की तोहिन मत करो। सर कल जब आपसे प्यार करने वाले लोग आपका बर्थडे भूल जाएंगे तो तुम ही इधर उधर ऐसे ऐसे करती फिरोगी, मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता। नो फॉल्स एक्सक्यूजेस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, हाँ चल। 1885 के अप्रोक्स होगा। हाँ, ऐसे ही कुछ है तो भैया उसके सबसे पहले 84 के आप, बाद है सर, मद्रास के बाद होगा वो, तो ठीक 1324 होगा। है, तो मतलब बंग भाषा पता रहेगी तो, और उसके बाद आपको पता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 13 से मामला बनेगा, वन और थ्री सर टू फोर मद्रास महाजन सभा जस्ट न पता है कि कांग्रेस बनने के पहले होगा और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके बाद होगा। तो किस ये कांग्रेस के बाद? नहीं, ये भी कांग्रेस से पहले, दोनों कांग्रेस से पहले। 1884 1885। साल एक होने से क्या होता है? साल में 12 महीना होता है औषिक जी। नहीं सर, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, वो पता है, मैं बात करूँ वो बाद हो सकता। ठीक। हमें पता है, हम तो ऐसे ही आप बस। Who among the following European presided over chairmanship of Indian National Congress for more than one time? औशिक, सर विलियम वेटरबर्न। विलियम वेडरबर्न, एक बार में इनका ज्यादा था रोल नहीं। इनका रोल था कि इंडियन जो लोग हैं उनका स्पिरिट लंदन में पोर्ट्रे करें, बहुत और मेहनत। एक इंस्टीट्यूशन था हम्म, सर, नाम था सर, लंदन के हिसाब बैठते थे, वहां से पैसा भी आता था, इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी मिलता था। तो वो याद नहीं आ रही सर, आप बता दो तो। वो है ओवरसीज कमेटी करके थी ना, ओवरसीज हाँ कमेटी ऑफ ओवरसीज कांग्रेस कमेटी, हाँ ओवरसीज कमेटी ऑफ कांग्रेस। और वो फिर दादा भाई नौरोजी भी उनका एक पार्ट रहते थे, और ये भी बिल्कुल चलाते थे, रहता। उनको और डोनेशन भी आता लंदन था। की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में ये हमारे लिए आवाज भी उठाते थे। तो लेकिन औशिक जी मैं पूछना चाहता हूँ, विलियम वेडरबर्न 1890s में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे लिए जब आवाज उठाएंगे तो क्या वहां पर वो हमारी आजादी के लिए भी बात करेंगे? नो सर, नहीं करेंगे। वो उतने सर उठाएंगे फिर जहां इन, तक जाए सर। जवाब क्या भाई रुक जाओ, सर इन सभी जवाब नामों में से
हाँ क्वेश्चन नंबर 66 में सभी नामों में से मानसी बताओ कि कौन सा ऐसा फॉरेनर है जो सबसे पहले इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था इन सब में? ए है जॉर्ज यूल। जॉर्ज। परवेश जी, एल्फ्रेड वेब भी थे क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट? डॉक्टर परवेश, अरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वेर ही इज। ओके, चलिए नेक्स्ट। नहीं होगा एल्फ्रेड वेब। से हेनरी कॉटन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे क्या हेनरी कॉटन से कॉटन? इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये भी इनका भी बहुत पॉजिटिव रोल है। लेबर रिफॉर्म से लेकर इंडस्ट्रीज इंडियन, मतलब बड़ा बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिलेंथ्रोपिस्ट, तो उस टाइम वर्ड यूज नहीं कर सकते हम, लेकिन ये वो लोग थे जो ब्रिटिश रूल के कैरेक्टर को समझते हुए भी इंडियंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। Yes. राजा राम मोहन रॉय अपोज्ड इंग्लिश एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न नॉलेज। परवेश। आंचल। सर अपोज इंग्लिश लैंग्वेज तो गलत होगा कहना। गलत होगा, सही बात है। हम्म, Swami Vivekananda believed that India had to learn work ethics and forms of organization and technological advances from the West. मानसी, So इंडियन हैड false, क्यों क्यों मानसी, false. क्यों क्यों? सर क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियाज वेस्टर्न मेथोडोलॉजी को क्यों प्रमोट करेंगे? क्यों प्रमोट करेंगे? वेस्टर्न में कुछ अच्छा थोड़ी ना हो सकता है, सही बात। अच्छा हो सकता है, लेकिन सर अब सर पर्सनल आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आप बताइए वाशिक जी। सर विवेकानंद का आइडियोलॉजी ये था कि जो भी इंडियन ट्रेडिशन कल्चर है उसको रखे रहो, उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, और बाहर से जो सीखना है सीख लो, चाहे वो इंग्लिश बिल्कुल। एजुकेशन रहे, टेक्नोलॉजी रहे, सब चीज जितना सीखना सके। अब तो बताओ मानसी, सही है कि गलत? सर सही होगा फिर तो। सही होगा फिर तो। हम्म दयानंद सरस्वती adopted हिंदी फॉर रीचिंग आउट टू masses। मानसी, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट और फॉल्स? सर हिंदी नहीं होगा, आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेज और होनी चाहिए। वो लैटिन चाहते थे कि सारे भारतीयों से वो लैटिन में और जर्मन में बातें करें, इसीलिए हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं हो सकती हिंदी में? हिंदी में नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? हैं? हमें तमाकू भालूबाजी प्राकृत में कर। प्राकृत में करेंगे। रीचिंग आउट टू मासेस इन प्राकृत। हैव यू गॉन क्रेजी डॉक्टर मानसी? यू कांट बिहेव लाइक हिंदी, तो ओनली हिंदी हिंदी। हिंदी का बात करेंगे, फिर वेदास का बात करेंगे, बिल्कुल, हिंदी सोसाइटी के अंदर में स्वराज स्वरा। स्वराज, हिंदी स्वराज हिंदी स्वदेश। चलो आगे। कांगड़ा स्कूल्स भी खोलेंगे सर, इसलिए दयानंद सरस्वती के साथ साथ जो और होंगे वो अभी उसके ये कांगड़ी, कांगड़ी स्कूल सर अभी 100 ये साल या हरिद्वार 25 साल बनाई गई थी। कांगड़ी। हाँ, जी गुरुकुल सर। कांगड़ी हरिद्वार में जो है, बिल्कुल। जी सर। रैंड मर्डर इंसिडेंट पुणे 1897। ओ, उससे 68 पहले विलियम 8 विलियम बेंटिक इन मिलिट्री डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द डबल भत्ता। कौशिक। तो ये गलत होगा सर, आई थिंक इट इज हास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि डबल पहले भत्ता। मे बी इन जुडिशियल डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एस्टैब्लिश बाय कॉर्नवालिस। परवेश। सर नहीं, रॉन्ग है। अच्छा, दिव्या। हाँ सर ये रॉन्ग है। सर आंसर डी दे रखा है और स्टेटमेंट दोनों करेक्ट दिखा रखी है। तो वाह, वही नोट करेक्ट है ना सर, नोट करेक्ट लिखा हुआ है बस। करेक्ट कुछ है ना। नॉट करेक्ट है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ तो प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट ऑफ रैंड मर्डर इंसिडेंट। परवेश जी। नहीं सर। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस कौन थे ये, परवेश जी? सर ये युगंतर ग्रुप के मेंबर थे ओके। फ्रॉम बंगाल। बाल तो गंगाधर तिलक सर was नाइन also implicated for रैंड मर्डर इंसिडेंट। परवेश। नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं? मानसी।
तो फॉल्स होना चाहिए। क्यों? तो इसका तो नहीं पता। आशिक? सर मतलब बाल ही गंगाधर वाज तिलक रहेंगे सर, मतलब इम्प्लीकेट हुआ इसमें तिलक तो तिलक एमबीए होंगे। सर बता देता हूँ, इसमें जब तिलक होंगे और जब हाँ 1909 में जब प्रफुल्ल चक्की खुदीराम बोस जाएंगे तो उसमें अरबिंदो घोष और सावरकर होंगे, दो जन। तो ये चीज बिल्कुल, का याद करने के लिए कि ये याद करने के लिए भी है। दूसरा ये है कि जब रैंड मर्डर हुआ, परवेज जी किसके, वो कौन थे वो भाई, नाम बताएंगे जरा आप उनके? परवेज जी? सर म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रैंड का जिन्होंने मर्डर किया था वो कौन थे वो? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की कोर है वो लोग भारत में। सर हाँ बोलो। 1897 के आसपास में पुणे में प्लेग आया था, तो हाँ तो प्लेग नहीं, मुझे नाम कमिश्नर, बताओ। प्लेग कमिश्नर चापेकर। थे रैंड। प्लेग कमिश्नर की तैसी रैंड जो भी हो, रैंड को मारने वालों का नाम पूछ रहा हूं मैं तो। चापेकर ब्रदर ना। चापेकर ब्रदर्स थे वो। बिल्कुल, तीन भाई सर थे चापेकर ब्रदर्स। और चापेकर ब्रदर्स की जब फुल नाम प्रशंसा, जब केसरी में किया चापेकर था ब्रदर्स सर। की प्रशंसा केसरी में करेंगे तो अंग्रेज बोलेंगे कि तूने ही उकसाया है। इसीलिए इसीलिए तिलक का नाम होगा लोकमान्य। उसके बाद ही से हम्म संथाल stood against oppression in the mid 19th century in the Rajmahal Hills, Mansi. तो ट्रू। They named their act of revolt as Ul Gulan, tumultuous revolt. प्रवेश? ट्रू सर। अच्छा, जी। सर। ये उल गुलान है, तो बिरसा मुंडा के उसका नाम क्या था?